और 20वीं सदी में अमेरिका एक सुपर इकोनॉमिक पावर बन गई और उनने भविष्य बता के रखा है। और विवेकानंद जी हमारे लिए आइकॉन है। उन्होंने बता के रखा है कि 21वीं सदी भारत की है और हिंदुस्तान की है। अब मंत्री थोड़ी बताया आपको सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज है। तुम लोगों का काम है ढूंढना कि देश में सेमीकंडक्टर जल्दी कैसे तैयार हो। ये दुनिया सबसे बड़ी जरूरत है। इन्हें वॉशिंग मशीन से लेकर मिसाइल के तक सब जगह सेमीकंडक्टर लग रहा है, गाड़ियों में लग रहा है। पैट्रिक मुझे बता रहे थे, मिस्टर गडकरी कैन यू इमेजिन, मतलब क्या द नेक्स्ट कार जो होगी वो कंप्यूटर ऑन व्हील होगा। अभी लोहे वाले ने भाव बढ़ा दिए बहुत, पूरा इकोनॉमिकली नॉन वायबलेंट हो गए सब लोग। एमएसएमई को लोहा नहीं मिल रहा। तो मैंने कहा ढूंढना चाहिए क्या हो सकता है, अल्टरनेटिव ढूंढो। मैं लंदन में था तो एक परिवार के लोग मुझे मिले, कह रहे थे हम दिल्ली जाने वाले थे पर हमने सब टिकट कैंसिल किए। मतलब क्यों? बोले दिल्ली में इतना पोल्यूशन है कि जाने की हिम्मत नहीं हो रही। तो दिल्ली में कितनी भी आईआईटी हो, कितनी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट पर इतना पोल्यूशन बढ़ जाएगा तो विद्यार्थियों का भी और हमारे टीचर्स का भी, सबका हालत ही खराब होगी, हेल्थ खराब होगी तो क्या होगा। इतना रिसर्च, इतना इनोवेशन हो रहा है और इतनी कैपेबिलिटी है कि अभी हमारे यहाँ ये बाम्बू से, बायोमास से परली, ये जो पंजाब हरियाणा जानते परली के कारण त्रस्त है, तो अभी पानीपत में एक प्रोजेक्ट किया है। कल मैं धुले, नंदुरबार और जलगांव था, आज नागपुर में हूँ। कल मैं औरंगाबाद, सोलापुर, लातूर, रात को सोलापुर जाऊंगा और दूसरे दिन मैं कर्नाटक में जाऊंगा और रात को दिल्ली पहुंच जाऊंगा। तो कहीं टाइम ही नहीं मिलता। पर थिंक टैंक के लिए आप उपयोगी, हमारा थिंक टैंक ही नहीं बनता क्योंकि थिंक टैंक के लिए बैठना पड़ता है। हम लोगों का इंटरेक्शन हुआ इंटेल के वर्ल्ड चेयरमैन पैट्रिक के साथ। तो हमारे यहाँ सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज है। अब मंत्री थोड़ी बताया आपको सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज है। तुम लोगों का काम है ढूंढना कि देश में सेमीकंडक्टर जल्दी कैसे तैयार हो। ये दुनिया सबसे बड़ी जरूरत है। इन्हें वॉशिंग मशीन से लेकर मिसाइल के तक सब जगह सेमीकंडक्टर लग रहा है, गाड़ियों में लग रहा है। पैट्रिक मुझे बता रहे थे, मिस्टर गडकरी कैन यू इमेजिन, मतलब क्या द नेक्स्ट कार जो होगी वो कंप्यूटर ऑन व्हील होगा। वो हमारे यहाँ सेमीकंडक्टर नहीं है, हम इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारी ऑटोमोबाइल इकोनॉमी 7.5 लाख करोड़ की, 15 लाख करोड़ की करना है। मैं मिनिस्टर हूं, मैं चाहता हूं एक्सपोर्ट बढ़े। देश को सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाली इंडस्ट्री है, सबसे ज्यादा जीएसटी राज्य और भारत सरकार को देने वाली है। और हम लोग चाहते कि इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक, ग्रीन हाइड्रोजन सब हमारे देश में, वर्ल्ड में हम नंबर 1 पे जाए। और हमारे पास ही अगर जो चीजें शॉर्ट है उसको तैयार करने की जिम्मेदारी, उसको रिसर्च में प्रैक्टिकल लेवल पर आईआईटीज, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस यही कर सकते हैं। अभी लोहे वाले ने भाव बढ़ा दिए बहुत, पूरा इकोनॉमिकली नॉन वायबलेंट हो गए सब लोग। एमएसएमई को लोहा नहीं मिल रहा। तो मैंने कहा ढूंढना चाहिए क्या हो सकता है, अल्टरनेटिव ढूंढो। देखो सब जगह अल्टरनेटिव पैदा होंगे तो सब लोग सीधे चलते हैं और किसी एक की मोनोपोली होगी तो हवा में चलता है मुश्किलें पैदा करता है ना। आपके क्षेत्र के बारे में नहीं कह रहा हूं मैं रोड सेक्टर की बात कर रहा हूं। अब कभी गलती से टोपियां बैठ जाएगी तो योगा योग समझिए तो अभी हमने ग्लास फाइबर का स्टील लाया और अभी ये सब रिसर्च हो गया। मैं 15 दिन में थप्पा मारने वाला हूं और फिर कहूंगा कि स्टील के बजाय ये यूज करो। वो हमारे स्टील से 40% सस्ता है। अल्टरनेटिव पैदा हो गया, बराबर स्टील के भाव कम होंगे। सीमेंट का अल्टरनेटिव ढूंढो। तो मेरा आपको यही कहना है कि देश के आवश्यकता के अनुरूप आर्थिक स्थिति में भुखमरी, बेरोजगारी को दूर करने के लिए एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल और 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट को प्रायोरिटी देकर सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए किस प्रकार की शिक्षा, किस प्रकार का एजुकेशन, किस प्रकार का नॉलेज और किस प्रकार से हम उनको सामर्थ्यशाली बना सकते हैं, इसकी भी योजना बनानी पड़ेगी। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट है। और एजुकेशन में हम कितने भी अच्छे हो गए और हमारे बाजू में अगर हमारा इन्वायरमेंट दिल्ली में, मैं लंदन में था तो एक परिवार के लोग मुझे मिले, कह रहे थे हम दिल्ली जाने वाले थे पर हमने सब टिकट कैंसिल किए। मतलब क्यों? बोले दिल्ली में इतना पोल्यूशन है कि जाने की हिम्मत नहीं हो रही। तो दिल्ली में कितनी भी आईआईटी हो, कितनी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट पर इतना पोल्यूशन बढ़ जाएगा तो विद्यार्थियों का भी और हमारे टीचर्स का भी, सबका हालत ही खराब होगी, हेल्थ खराब होगी तो क्या होगा। और हमारे पास बहुत वेस्ट अवेलेबल है, सॉलिड वेस्ट एंड लिक्विड वेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं।
और मैं ये मानता हूं, ये राजेश जी काम करते हैं। हमने हमारे शहर का टॉयलेट का पानी, इसी शहर का गंदा पानी 7 साल पहले बेचा तो हमको 325 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। टॉयलेट का पानी बेचकर हम महाराष्ट्र सरकार को दे रहे हैं। तो मैं एक बात कहता हूं कि नो वन इज वेस्ट, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड अप्रोप्रिएट लीडरशिप, दैट विथ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ। तो मैं ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करने की बात कर रहा हूं उसी पानी से। अब इलेक्ट्रोलाइजर आ गए तो मैंने कहा इथेनॉल बेस्ड जनरेटर सेट तैयार करो। इतना रिसर्च, इतना इनोवेशन हो रहा है और इतनी कैपेबिलिटी है कि अभी हमारे यहाँ ये बांबू से, बायोमास से परली, ये जो पंजाब हरियाणा जानते परली के कारण त्रस्त है, तो अभी पानीपत में एक प्रोजेक्ट किया है और प्रोजेक्ट ऐसा किया है कि परली से इथेनॉल बनेगा और बाय प्रोडक्ट बिटुमिन। तो इंडियन ऑयल के चेयरमैन एक 4 दिन पहले मेरे घर पर आए थे, मिस्टर वैद्य। मैंने कहा मैं 150 टन पर डे बिटुमिन पूरा लेता हूं, मैं पूरा बिटुमिन रोड के लिए यूज कर दूंगा, आपसे रेट कॉन्ट्रैक्ट करता हूं। इस देश का किसान का बायोमास अगर बिटुमिन में कन्वर्ट हुआ, पेट्रोल डीजल के पर्याय में हुआ, तो अन्नदाता के बजाय किसान ऊर्जादाता बनेगा। तो गांव में गरीबी नहीं रहेगी, बेरोजगारी नहीं रहेगी, समृद्ध और संपन्नता आएगी। ये आप लोग कर सकते हैं, यू आर द कैटलिस्ट। और इसलिए समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार और परिस्थिति के अनुसार प्लस एंड माइनस को कंसीडर करते हुए व्यवसाय अभिमुख शिक्षा और तांत्रिक शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट का भी प्लानिंग आपको करना होगा। भी करते, मैं तो पॉलिटिक्स में हूं तो हमें समय नहीं मिलता, किताब पढ़ने के लिए भी नहीं मिलता। कभी हवाई जहाज में मिल जाता है क्योंकि मैं 1.5 2 हजार लोगों से मिलता हूं। तो ऐसे लोग लाइन में खड़े रहते तो वही करते करते दिन भर थक जाते हैं। कल मैं धुले, नंदुरबार और जलगांव था, आज नागपुर में हूँ। कल मैं औरंगाबाद, सोलापुर, लातूर, रात को सोलापुर जाऊंगा और दूसरे दिन मैं कर्नाटक में जाऊंगा और रात को दिल्ली पहुंच जाऊंगा। तो कहीं टाइम ही नहीं मिलता। पर थिंक टैंक के लिए आप उपयोगी, हमारा थिंक टैंक ही नहीं बनता क्योंकि थिंक टैंक के लिए बैठना पड़ता है। आप लोग जो टीम में बैठकर जो प्लानिंग इन एडवांस इन डिटेल फ्यूचर पॉलिसीज बनाएंगे, फ्यूचरिस्टिक सोचो। और एक बात आपको क्षमा मांगूंगा, ओल्ड इज गोल्ड, इस पर मेरा विश्वास नहीं है। जो अच्छा है उसको स्वीकार करो, जो काम का नहीं उसको छोड़ दो, और जो दुनिया में अच्छा लगता है, अच्छा दिखता है, प्रूवन है, उसको स्वीकार करो। हम एब्सोल्यूट होने के तरफ जा रहे हैं। अच्छाई पर, अच्छी गुणवत्ता पर किसी का पेटेंट रजिस्ट्रेशन नहीं है। वॉट एवर द बेस्ट अवेलेबल इन द वर्ल्ड, आइदर इट इज इन एजुकेशन और इन साइंस, हम उसको एक्सेप्ट करें और हम अपने को ऐसे परिपूर्ण बनाएं कि वी विल बी कॉम्पिटिटिव, कि वर्ल्ड में आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हम दुनिया की नंबर 1 की आर्थिक शक्ति बने। जहां तक अध्यात्म हो, धर्म हो, विशेषता जीवन मूल्य हो, परिवार पद्धति हो, संस्कृति, इतिहास और विरासत की पूरे विश्व को मार्गदर्शन करने की क्षमता विवेकानंद जी ने बता के रखा है, हमारे बीच में है। तो सभी क्षेत्र में हम लीड कर सकते हैं। और 20वीं सदी में अमेरिका एक सुपर इकोनॉमिक पावर बन गई और उनने भविष्य बता के रखा है। और विवेकानंद जी हमारे लिए आइकॉन है। उन्होंने बता के रखा है कि 21वीं सदी भारत की है और हिंदुस्तान की है। और उस 21वीं सदी को बनाने के लिए सर्वांगीण क्षेत्र में विचार विमर्श करके, चिंतन करके, उसकी फ्यूचरिस्टिक ब्लूप्रिंट बनाने के लिए आप लोग विचार करने वाले हैं।